हमारा है झारखंड में स्थित जैन समाज के तीर्थ स्थल संवेद शिखर जी को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में मुजफ्फरनगर का पूरा जैन समाज रविवार को सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च कर रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिला, युवा सभी अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं ये सभी जनपद मुजफ्फरनगर के नगर क्षेत्र के जैन औषधालय, नई मंडी, मुनीम कॉलोनी, पटेल नगर सहित कई क्षेत्रों से जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन है। हाँ, शिखर, हम अपना शिखर जी का हमारा जो भी कुछ हो रहा है ये तो हमारे को शिखर जी वापस चाहिए। हम जैन धर्म है तो जैन हमारा रहने का कोई फायदा नहीं है। हमारे को तो अपना शिखर जी चाहिए कि शिखर जी है तो हमारा गिरनार जी बाद में, पहले शिखर जी हमारे को दे दो वापस। हमारी कोई लड़ाई नहीं, किसी से कुछ नहीं। हम अपना धर्म मांग रहे, अपने भगवान का धर्म मांग रहे। हमारे 20 सिख कंकर वहाँ से मोक्ष गए, तो बताओ हमें ना कैसे अपना जैन धर्म को, सबसे बड़ा जैन धर्म हमारा ही तो है, और हम अपने जैन धर्म को, अपने भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान के लिए तो हमारी इच्छा प्राण भी चले जाए, हम पीछे नहीं हटने के। हमारे पहले भगवान, बाद में हम। हमारे को सहन, हमारा शिखर जी लिखाई में चाहिए, हमें जवानी से नहीं चाहिए। लिखाई में हमारे को दे दो, कोई बात नहीं, हम शांति से बैठ जाएंगे। हमारी शिखर जी में है ना, वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, जाके मांस मच्छी खाते हैं, वहाँ पर है ना शराब पीते हैं, जूते चप्पल पहन के हमारे भगवान के चरणों में वहाँ पर बैठते हैं। अपन पिछली साल भी जनवरी में शरांति पर इतना ही उन्होंने हंगामा करा वहाँ, और अब फिर 15 तारीख आ रही। हम ये चाहते हैं कि हमारे शिखर जी को सुख शांति से हमारे को वापस मिल जाए, हमारी और कुछ को नहीं है। हम शिखर जी लेके छोड़ देंगे, चाहे हमें बार बार कुछ भी करना पड़ो। हम जैनी भी मानते हैं। सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आगे किस तरह? नहीं, सरकार हमारी बात नहीं मानने की तो हम चाहे हमारे को कुछ भी हो जाओ, हम जैनी पीछे हटने वाले नहीं है। जैनी हम बहुत कट्टर है। हमारे को हिंदू को सबको पता कि जैनी जब अपने पे आ जाएंगे ना तो बिल्कुल नहीं पीछे हटने के, चाहे हो जाओ कुछ भी। हम अपने सरकार को भी मना के छोड़ देंगे, और सरकार को मजबूरी में जैन धर्म मान के हमारा जैन तीर्थ शिखर जी का उनको वापस देना पड़ेगा। मैं प्रवीण जैन जनपद मुजफ्फरनगर की तरफ से संपूर्ण जैन समाज की ओर से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो हमारा जैन तीर्थ संवेद शिखर जो शाश्वत है, शाश्वत यानी कि परपीचुअल है, जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक इस भारत वसुंधरा पर जिन्होंने जन्म लिया और मोक्ष प्राप्त किया, उसी श्रृंखला में 20 तीर्थंकरों ने संवेद शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। वे अनंत मुनियों ने वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए वो हमारे लिए पूज्य है, उसका कण कण हमारे लिए पूज्य है। अभी भारत सरकार ने और झारखंड सरकार ने कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए हैं कि वो उस क्षेत्र को वन्य अभयारण्य यानी कि पर्यटन स्थल के रूप में बनाने जा रही है। इसके पीछे आप सरकार की मंशा को समझ सकते हैं कि जब कोई भी संपन्न समाज अपने पैसे से करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके हमने उस क्षेत्र को डेवलप किया है, वो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारा धार्मिक क्षेत्र है, उसके ऊपर वो एक इस प्रकार से क्षेत्र बनाने जा रहे हैं ताकि वहाँ पर पर्यटन यानी कि व्यापार यानी कि निकृष्ट और भ्रष्ट लोगों का वहाँ पर आवागमन हो और व्यभिचार बढ़े और शराब पी जाए, वो हम किसी भी कीमत में नहीं होने देंगे। देखिए, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में आप जहाँ जो चाहें आप कर सकते हैं, हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। लेकिन देखिए, जैन समुदाय अल्पसंख्यक हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चले ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये बुद्धिजीवी समाज है और पूरे राष्ट्र का ही नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व आज की तारीख में जैन सिद्धांत को मानने वाले जैन लोग करते हैं। 27% का इनकम टैक्स राष्ट्र की
भागीदारी में हम लोग करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आदरणीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, सभी को हमारा नम्र निवेदन है कि वो हमारे क्षेत्र की तरफ अपनी नजरें ना रखें। अगर और सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आगे का सरकार को तो हम सिर्फ बता रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न मेरे घर का है, अगर मेरे घर में कोई पड़ोसी आकर के मेरे घर पे कब्जा कर ले तो पहले सरकार कहती है आप इसकी एफआईआर करें, आप डीएम से मिले, आप शासन से मिले, आप प्रशासन से मिले, और जब ये लोग पंगु हो जाते हैं तो फिर हम स्वयं अपने हथियारों के बल पर अपनी चीज़ों को लेना जानते हैं। बस सरकार से यही आग्रह है कि हमारी बात को समझे। न्यायपूर्वक मांग है, कोई अन्याय नहीं है। वर्षों से जन्म जन्मांतर से हमारे क्षेत्रों पर कब्जा होता आया है और हमारे बुजुर्गों ने हमें शांत कर दिया और बैठा दिया कि हम अहिंसक हैं। सत्यता है, लेकिन अब सम्मेश शिखर के ऊपर अगर नजर उठी तो परिणाम वो भयंकर होंगे। एक सम्मेश शिखर नहीं, हिंदुस्तान का एक एक पर्वत केवल जैन धर्म का होगा, केवल जैन धर्म का होगा, जैन समाज का होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। 24 में लोकसभा के चुनाव भी हैं एक साल। प्रश्न लोकसभा और विधानसभा का है ही नहीं। हम विरोध की राजनीति जानते ही नहीं। जब मायावती थी तो जैन समाज ने उससे भी अपने कार्य कराए हैं। जब आदरणीय मुलायम सिंह जी थे तो उन्होंने भी हमारे कार्य किए हैं। आज योगी जी हैं तो वो भी हमारे कार्य करते हैं, क्योंकि हम कोई अनीतिपूर्ण कार्य करते ही नहीं। ना तो हमें शराब के ठेके चाहिए, ना हमें सड़कों की मिट्टी ढोने का काम चाहिए, ना हमें कोई ठेकेदारी चाहिए। हम जो कमाते हैं उसका 30% सरकार को देते हैं। आज सरकार और राष्ट्र हमारे पैसे से चल रही है। हम जानते हैं काम किस तरीके से किया जा सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से। हमारी बात मान लो, वरना बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। बेइज्जती करा के हमारा काम मत करो, न्याय से काम करो। जैन समाज का साफ साफ कहना है कि हम मारने लड़ने की बात कभी नहीं करते, लेकिन अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए मरने के लिए तैयार हैं। ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? देखिए 2019 में झारखंड की बीजेपी सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके तहत शिखर जी, सम्मेद शिखर जी जो हमारा तीर्थ स्थल है, जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष हो गए हैं, जहाँ की मिट्टी को भी जैन समाज चूमता है, जहाँ की मिट्टी को मंदिर में लाकर पूजने का काम करता है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, उसको आघात पहुँचाते हुए झारखंड की सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को उसको वन्याभ्यारण्य क्षेत्र बनाने का भेजा था, और केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार करके पूरे देश के अंदर लागू करने का काम किया। 3 साल वो आदेश दबा रहा। 3 साल बाद जैन समाज को पता चला, जैन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे जैन समाज, पूरे देश का जैन समाज आंदोलनरत है। मुजफ्फरनगर में आप देख लीजिए, शहर की सारी सड़कें जाम है। कई हजार जैन समाज के महिला, बच्चे, पुरुष सड़कों पर है, और ये आंदोलन की शुरुआत है। यहाँ से दिल्ली भी कूच करना पड़ा तो कई लाख की संख्या में जैन समाज दिल्ली कूच करके लोकसभा को घेरना काम करेगा। लिहाजा सरकार से हमारी मांग है कि शिखर जी को वन्याभ्यारण्य क्षेत्र बनाने का निर्णय अपना वापिस ले, उस नोटिफिकेशन को रद्द करे। हम उनका धन्यवाद करेंगे, और अगर नहीं किया जाएगा तो जैन समाज का आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा और उग्र होगा। जैन समाज किस तरह का आक्रोश है आज? जी, जैन समाज किस तरह का आक्रोश है? जैन समाज तीर्थ स्थल अपने सम्मेद शिखर जी को लेकर, देखिए क्या है, जैन समाज, भाई एक मिनट बोल दो, जैन समाज के साथ लगातार उत्पीड़न है। कभी किसी मंदिर में चोरी हो जाएगी, कहीं मेरठ के अंदर सड़क जैन समाज के तीर्थंकर के नाम पे होगा, वो बदल देंगे। भोपाल के अंदर उद्यान का नाम बदल देंगे। गिरनार जी लगभग कब्जा कराने का वहाँ की सरकार की शय पर काम हुआ है, हम गिरनार जी भी वापस लेंगे। और आज हमारे मेन तीर्थ स्थल शिखर सम्मेद शिखर जी को भी वन्याभ्यारण्य क्षेत्र बनाने का काम हुआ है। दिक्कत यह है कि अगर वो पर्यटक क्षेत्र होगा तो हमें डर ये है वहाँ मांसाहार भी होगा, वहाँ शराब भी पी जाएगी, वहाँ याशिया भी होंगी, वो हमारा तीर्थ स्थल है, उस पार नहीं आने देंगे। इस सरकार को समझ लेना चाहिए। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आप? सरकार अगर नहीं मानती, हमारी रणनीति तैयार है। हम बहुत दिन तक, अभी कई दिन, 5, 7 दिन, 10 दिन हम इंतजार करेंगे। छोटे छोटे आंदोलन होंगे। 1 जनवरी में हमारा कार्यक्रम है, हो सकता है हम दिल्ली के अंदर कूच का कार्यक्रम शायद बन जाए, प्रस्तावित है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी दिल्ली को भी घेरना पड़ा तो पूरे देश का जन समाज दिल्ली को भी घेरेगा। राबड़ी में मैदान जाना पड़ा वहाँ भी जाएगा। इस सरकार को सबक सिखाने का काम जैन समाज पूरे देश में करेगा। बताइए, आज जो प्रदर्शन है जैन समाज का, किस तरह प्रदर्शन है? ज्ञापन भी दिया गया है डीएम कार्यालय पे, क्या मामला है? भैया सम्मेद शिखर जो है वो हमारा है जैनियों का, तो उस पर सरकार को सोचना चाहिए कि उस पर वहाँ पे क्यों अब उसे ले रहे, मतलब पर्यटन स्थल क्यों बना रहे हैं। ये तो कोई तरीका थोड़ी है सरकार का। अब सरकार को हर चीज़ हमारी जैनियों में क्यों आ रही है?
किस तरह का विरोध है आप सरकार विरोध है कि हमें वो पर्यटन स्थल से कैंसिल करना है और अपना तीर्थ स्थान बनाना है। क्या की दिक्कत आ रही है पर्यटन स्थल बनने से? हमें दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की वो मांस वगैरह सब हर कोई आएगा। फिर ये तो जैन उठ रहा है, दर्शन करने के साथ कहते हैं यात्रा करते हैं, दर्शन करने जाओ सब, मांस मदिरा खाने के लिए थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, ऐसे थोड़ी जा रहे हैं। ज्ञापन में जैन समाज ने कहा कि हिंसा से हमेशा दूर रहने वाला जैन समाज कभी किसी विवाद में नहीं रहता, लेकिन अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए आज पूरे जैन समाज में जबरदस्त आक्रोश है। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।